अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं और मैं खुद भी देखती हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने देखा है लोग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं कि मैरिज डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। और मैरिज डॉक्यूमेंट्स जब आप एनवीसी पे अपलोड करते हैं तो उनकी रिजेक्शन की कुछ वजूहात होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं वजूहात के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So let's discuss top 3 reasons for rejection of marriage documents at NVC stage. So marriage documents की different countries की different requirement होती है, हर country के हिसाब से। अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के केसेस की स्पेसिफिकली और पाकिस्तान में भी मुस्लिम एप्लीकेंट्स की बात करें तो CR1 IR1 के केसेस में उन सबको 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका ओरिजिनल उर्दू का निकाहनामा, ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा जो आपका साइन होता है शादी वाले दिन, वो निकाहनामा चाहिए होता है। इसके अलावा आपको ट्रांसलेशन चाहिए होती है, ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ अपने उर्दू के निकाहनामा की। वो ट्रांसलेशन होनी चाहिए कि वो जो उर्दू का निकाहनामा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको अपनी लोकल यूनियन काउंसिल इशू करके देती है, नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा, ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ दैट उर्दू निकाहनामा और नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या दूसरी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर इस सिलसिले में आपको नादरा का रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, बल्कि आपकी जो अथॉरिटीज आपको इशू करती हैं वही रिक्वायर्ड होता है। मैं इसके साथ साथ लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी ऐड कर दूंगी जो दिखाएगा कि पाकिस्तान के केसेस में, CR1 के केसेस में आपको कौन कौन से सिविल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये चीज वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैरिज के केसेस में आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके साथ हम देखते हैं कि सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं लोग। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि लोग इन 3 डॉक्यूमेंट्स को नहीं अपलोड करते, इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं या कोई 1 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, ट्रांसलेशन नहीं अपलोड करते या नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते। वो समझते हैं कि उर्दू का ओरिजिनल निकाहनामा अपलोड कर दिया है, वो वैलिड है, बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए निकाह के लिए वही सबसे बड़ी वैलिडिटी की चीज़ है। लेकिन जब आपको US इमिग्रेशन के लिए अपलोड करना होता है तो यू नीड 3 डॉक्यूमेंट, वरना आपको फौरन से जब आप उनको अपलोड करेंगे और जब आपका ऑफिसर आपका एनवीसी की स्टेज पे डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो लिखा हुआ आ जाएगा सामने कि यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स फॉर मैरिज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के केसेस में आपको चाहिए होते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 2 जो लोग करते हैं मैरिज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त, और वो ये होती है कि आपका जो ओरिजिनल उर्दू का निकाहनामा होता है वो तो साइन हो जाता है, दूल्हा भी, दुल्हन भी, ब्राइड, ग्रूम, उनके वकील, सब लोग उसको साइन करते हैं। लेकिन जो आपकी ट्रू ट्रांसलेशन है, तो याद रखें कि ट्रू ट्रांसलेशन के ऊपर भी आपके दुल्हा दुल्हन के और जो आपके वकील हैं उन सबके सिग्नेचर्स होने चाहिए। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उस पर भी सब लोगों के सिग्नेचर चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कॉलम्स खुद बने हुए होते हैं ट्रू ट्रांसलेशन के ऊपर, और उन कॉलम्स में लिखा हुआ होता है कि दुल्हा के सिग्नेचर यानी ग्रूम सिग्नेचर या ब्राइड सिग्नेचर या विटनेस सिग्नेचर। तो वो सारे जो कॉलम्स है उनमें आपको उन रिस्पेक्टिव लोगों के सिग्नेचर्स लाजमी होते हैं। तो याद रखें कि उर्दू का ओरिजिनल निकाहनामा भी साइंड होना चाहिए और जो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन है वो भी साइंड होनी लाजमी है। मिस्टेक नंबर 3 क्या है जो हो सकती है इस तरह के केसेस में, और वो ये होती है मैरिज से रिलेटेड कि लोग अक्सर अपने ये तीनों डॉक्यूमेंट जो मैंने जिक्र किए अपलोड तो करते हैं लेकिन अलग अलग फाइल्स में अपलोड कर देते हैं। जैसे उन्होंने अपना ओरिजिनल उर्दू निकाहनामा, अपनी ट्रू ट्रांसलेशन और अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग फाइल्स में अपलोड कर दिया। वहां पे लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शंस में भी, और हम वैसे भी देखते हैं कि तीनों मैरिज डॉक्यूमेंट जो भी आप मैरिज के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दे नीड टू बी इन वन फाइल, एक PDF फाइल के अंदर उनको अपलोड करना होता है ताकि वो तीनों डॉक्यूमेंट जो मैरिज के हैं वो एक साथ रहे, एक ही फाइल में रहे। 2 MB जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है इस फाइल की, और इसको PDF में एक फाइल के अंदर अपलोड करना होता है। बहुत सारे केसेस में मैंने डिफरेंट ग्रुप्स पे भी ये चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं कि हमने तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे फिर भी वो रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्शन की वजह यही होती है कि वो सेपरेटली अलग अलग उसमें फाइल्स में अपलोड कर दिए गए होते हैं, जबकि दे नीड टू बी इन वन PDF। तो ये जो है वो 3 कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंट CR1 IR1 के केसेस में मैं जनरली ऑब्जर्व करती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अपने कमेंट सेक्शन में भी लोग मुझे बताते हैं कि इस तरह की गलतियां उनसे होती रहती हैं।
एक चीज और है, एक्सेप्शंस हर तरह की होती है। कुछ लोग आपको ऐसे भी देखेंगे जो कहेंगे कि हमने इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड किए, हमारे एक्सेप्ट भी हो गए। तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं, उनमें जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनके मैक्सिमम जितना मैं कर सकूँ कमेंट सेक्शन में उनके जवाब दूँ। कुछ जवाब मैं वहाँ पे नहीं दे पाती तो मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि सेपरेटली वीडियोस भी बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लीविंग सो मेनी कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। इसके साथ साथ कोई भी सवालात हो, इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी आइडियाज़ हो जो आप मुझे देना चाहते हो, जिनसे रिलेटेड वीडियोस मैं बना सकूं, जिन टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।